बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 12th की मैथ्स की प्रश्नावली 7 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 7.6 करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अभी तक आपने जितनी भी एक्सरसाइजें की हैं उनमें सबसे बढ़िया यही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको इसको करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ये एक्सरसाइज इस टाइप की है तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसे समझें, सीखें और करने का प्रयास करें। तो देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आप पहला फलन किसे मानेंगे। देखिए, इन्वर्स आइलेट, इसका जो फॉर्मूला है आइलेट, सबसे पहले इन्वर्स, फिर लॉग, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंट। तो इसी हिसाब से आप इसमें फलन लेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो है प्रथम फलन गुणा दूसरा फलन। पहला फलन इंटीग्रेशन दूसरे का माइनस डिफ्रेंशिएशन पहले का, इंटीग्रेशन दूसरे का, फिर होल का इंटीग्रेशन। इस फॉर्म में भी देख रहे हैं आप, f(x) और g(x) दो फलन है। पहला फलन इंटीग्रेशन दूसरे फलन का माइनस डिफ्रेंशिएशन पहला फलन इंटीग्रेशन दूसरे का, फिर होल का इंटीग्रेशन। तो अब हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है x sin x। तो देखिए, इसमें पहला फलन क्या होगा, अलजेब्रा पहले आती है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो पहला फलन x हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दीजिए, पहला फलन इंटीग्रेशन दूसरे फलन का माइनस डिफ्रेंशिएशन पहला फलन इंटीग्रेशन दूसरे फलन का, फिर होल का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। तो बच्चों देखिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम दूसरे प्रश्न को करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है i = x² e⁻x dx। तो पहला फलन देखिए x² हो जाएगा, दूसरा फलन e⁻x। फॉर्मूला लगा दीजिए, पहला फलन इंटीग्रेशन दूसरे फलन का माइनस डिफ्रेंशिएशन पहला फलन इंटीग्रेशन दूसरे फलन का, फिर होल का इंटीग्रेशन। अब आप देखिए, x² e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होगा, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x e⁻x dx। इसे आप दोबारा करेंगे, पहला फलन और ये दूसरा फलन हो जाएगा x² e⁻x माइनस 2 बाहर ले लीजिए, पहला फलन इंटीग्रेशन दूसरे फलन का माइनस डिफ्रेंशिएशन पहले फलन का इंटीग्रेशन दूसरे फलन का, फिर होल का इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा, x² e⁻x माइनस 2x e⁻x माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1 e⁻x dx। तो ये आ जाएगा आपका x² e⁻x माइनस 2x e⁻x माइनस माइनस प्लस e⁻x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इसको। बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है x log x। तो देखिए, log x पहला फलन और x से क्या हो जाएगा, दूसरा फलन, फिर वही पहला फलन इंटीग्रेशन दूसरे का माइनस डिफ्रेंशिएशन पहले फलन का इंटीग्रेशन दूसरे फलन का, फिर होल का इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा, log x, x का इंटीग्रेशन x² माइनस log x का 1/x होता है डिफ्रेंशिएशन x² dx। x से x से कैंसिल हो जाएगा, x² log x माइनस 1/x dx। तो ये हो गया x² log x माइनस 1/2 इंटू x² प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा, x²
log x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। बच्चों अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो आपको पता है इनवर्स वाला फर्स्ट फंक्शन, एक्स सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला फलन, इंटीग्रेशन दूसरे फलन का, माइनस डिफरेंशिएशन पहला फलन, इंटीग्रेशन दूसरे फलन का, फिर होल का इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो यहाँ तक तो हो गया बच्चों। यहाँ से आपको ध्यान देना है, x बराबर आप साइन थीटा रख दीजिए, x बराबर साइन थीटा रखने पर तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। तो इसको तो ऐसे लिख देंगे आप, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया साइन इनवर्स x। तो देखिए यहाँ क्या होगा, इसका माइनस है, -1/2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो अब आगे देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कैंसिल हो गया। अब आपको पता है पीछे आपने साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो इसे आप कितना लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 थीटा कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा अपॉन 2, देखिए कॉस 2 थीटा का ये हो गया, प्लस सी। अब आप यहाँ पर मान रखेंगे -1/4 थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस माइनस प्लस 1/8 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी, 2 4 जा 8। अब देखिए थीटा आप यहाँ से निकालेंगे, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा बराबर हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स। अब आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स। तो इधर देखिए आप साइन थीटा की जगह रख लेंगे एक्स, कॉस थीटा को रख लेंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 1/4 साइन इनवर्स एक्स, तो ऊपर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो बच्चों यहाँ पर आपने साइन थीटा की जगह एक्स रख लिया और ये प्रश्न आपका हल हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक देखें आप बच्चों। अब हमारा अगला प्रश्न है आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसमें सेकंड फंक्शन नहीं है, तो उसको आप 1 ले लेंगे, ये पहला फलन हो जाएगा, ये दूसरा फलन हो जाएगा, पहला फलन इंटीग्रेशन दूसरे का। तो बच्चों देखिए 1 dx माइनस d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 dx सिर्फ होल का इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, एक्स 1 का इंटीग्रेशन एक्स, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। तो बच्चों देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स बराबर t रखने पर।
तो ये कितना हो जाएगा। तो बच्चों देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू dt और x बराबर क्या हो जाएगा साइन t। अब आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 को बाहर ले लीजिए t इंटू एक्स की जगह साइन t dt। अब इसमें फिर से ये पहला फलन और ये दूसरा फलन हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 पहला फलन इंटीग्रेशन दूसरा फलन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt फिर होल का इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 t साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t माइनस t का 1 हो जाएगा साइन t का माइनस कॉस t ये प्लस हो जाएगा dt। अब देखिए x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2t कॉस t माइनस 2 कॉस t का इंटीग्रेशन साइन t प्लस। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 t की जगह पे क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x। तो बच्चों इसके बाद हो जाएगा आपका t की जगह पर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x कॉस t को लिख देंगे आप √1 माइनस साइन स्क्वायर t। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस c। अब आप वैल्यू रख दीजिए x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस c। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। बच्चों अब हमारा अगला प्रश्न है i इज इक्वल टू e⁻²x साइन x। तो देखिए पहला फलन हो जाएगा ये दूसरा फलन। अब आप रख दीजिए पहला फलन इंटीग्रेशन दूसरा फलन माइनस डिफरेंशिएशन पहला फलन और इंटीग्रेशन दूसरा फलन फिर क्या हो जाएगा होल का इंटीग्रेशन साइन x इंटू e⁻²x/2 माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन आपका cos x हो जाएगा और e⁻²x का e⁻²x/2 dx। तो बच्चों इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा ज़रा e⁻²x/2 साइन x माइनस 1/2 e⁻²x इंटू cos x dx। ये पहला फलन हो जाएगा ये दूसरा फलन हो जाएगा e⁻²x/2 साइन x माइनस 1/2 यहाँ पे देखिए आप cos x e⁻²x dx माइनस d/dx ऑफ cos x e⁻²x dx होल का dx। तो बच्चों देखिए e⁻²x/2 साइन x माइनस 1/2 cos x ऐसे रहेगा e⁻²x का e⁻²x/2 माइनस माइनस प्लस cos x का साइन x होगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा e⁻²x/2 dx। तो बच्चों देखिए इसके बाद क्या आएगा e⁻²x/2 साइन x माइनस 1/4 e⁻²x cos x माइनस 1/4 e⁻²x साइन x dx। तो बच्चों देखिए आई बन गया यहाँ आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा 2 साइन x माइनस cos x माइनस 1/4 i। अब आप इसे इधर ले आइए i इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 1/4 i e⁻²x/4 2 साइन x माइनस cos x ये हो जाएगा 5i/4
2 sin x माइनस cos x, इससे कैंसिल हो गया तो i इक्वल टू हो जाएगा e⁻²x अपॉन 5 2 sin x माइनस cos x। बच्चों ये आपका आंसर आ गया। इन्हीं की सहायता से आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे ध्यानपूर्वक, और अच्छे से एक्सरसाइज देख के अपना ध्यान रखिए। खुश रहिए। धन्यवाद।